या तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक होता है कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका विकिरण, एक मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और एक मैंने आपको बताया था बेटा परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम, मैंने आपको बताया था। इन तीनों प्रेक्षणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति नहीं समझा पाती है। तो इन तीनों प्रेक्षणों को कौन समझा पाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण की कण प्रकृति इन तीनों प्रेक्षणों को बेटा समझा पाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था? कृष्णिका विकिरण पढ़ चुके थे। कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? कृष्णिका विकिरण के बाद मैंने आपको प्लैंक का सिद्धांत बताया था, क्वांटम सिद्धांत। कि प्लैंक ने क्या सिद्धांत दिया था? आज बेटा पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। अच्छा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा हम इसको सिंपल वे में पढ़ेंगे, बहुत इजी वे पढ़ेंगे आज हम इसको कि होता क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये धातु की बेटा प्लेट है। इस धातु की प्लेट पे यदि विद्युत चुंबकीय तरंग डाली जाए, विद्युत चुंबकीय तरंग, धातु की प्लेट है, इस पर क्या डाला आपने? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इस धातु की प्लेट पर विद्युत चुंबकीय तरंग डालने पर क्या होगा? इस धातु की प्लेट से क्या निकलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इस घटना को या इस परिघटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। लेकिन ये हमेशा ही नहीं होता कि आपने धातु की प्लेट पर विद्युत चुंबकीय तरंग डाली और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हमेशा नहीं होगा। क्योंकि इसको एग्जांपल लेके समझते हैं हमेशा क्यों नहीं होगा। आपके घरों में जनरली सब तो नहीं है, कम से कम कोई ना कोई सोने की ज्वेलरी पहनता होगा। आप मान लो सोने की, आपके पास एक सोने की ज्वेलरी है और उसका साइज ये है, सोने की ज्वेलरी का साइज आपके पास ये है, ठीक है। आप इस सोने की ज्वेलरी को पहनकर बाहर जा रहे हो, धूप में, सूर्य के प्रकाश में जा रहे हो, तो सूर्य का प्रकाश क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंग है। सोने का जो सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब ये विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो आपकी सोने की ज्वेलरी पर पड़ेगा। सोने की ज्वेलरी क्या है? धातु है। सोना क्या है? धातु ही तो है। जब ये प्रकाश है सूर्य का, या फिर आप कह सकते हो प्रकाश क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब ये पड़ेगा किस पे? इस सोने की ज्वेलरी पर। जैसे ही सोने की ज्वेलरी पे पड़ेगा तो सोने की ज्वेलरी से क्या निकलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से क्या होगा? इसका साइज कम होता जाएगा, और जितना ज्यादा इस पर प्रकाश पड़ेगा, या कह दो जितना ज्यादा इस पर विद्युत चुंबकीय तरंग पड़ेगी सोने की ज्वेलरी पर, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही साइज कम होता जाएगा। जितनी देर तक आप धूप में रहोगे और तो क्या होगा? सोने की ज्वेलरी में से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, उसकी साइज कम होता जाएगा। मान लो आज आप पूरे दिन धूप में रहे, सोने की ज्वेलरी आपने पहन रखी है, तो आप इतनी मोटी ज्वेलरी पहन के गए हो, शाम को घर पे आके देखा उसका साइज इतना रह गया। अरे रियलिटी में ऐसा होता है क्या? वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि आप इतनी बड़ी ज्वेलरी पहन के गए, शाम को आके देखा इतनी सी रह गई। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है वो भी हम पढ़ेंगे अभी, इसको समझते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है। ये जो सोने की ज्वेलरी
आवृत्ति का प्रकाश डालने पर वह धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाती है। इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं बेटा? दहली आवृत्ति कहते हैं। प्रत्येक धातु की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसकी भी एक निश्चित आवृत्ति होगी कि इतनी आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, उसमें उससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आपने डाला, जैसे हमने पढ़ा भी 50 की आवृत्ति कितनी चाहिए? 50 आवृत्ति होने पर इस धातु की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन अगर उससे कम आवृत्ति का आपने प्रकाश डाला, 50 से कम का डाला, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। डालने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाती है। तो इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं बेटा? इस न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। इसको म्यू नॉट से व्यक्त करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर हम आगे बढ़े, माना हमने इस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो आवृत्ति है वो हमने मान ली म्यू मान ली। इस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो आवृत्ति हमने कितनी मान ली? म्यू मान ली। और इस धातु की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक आवृत्ति हमने क्या मान ली? म्यू नॉट। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो आवृत्ति कितनी मानी हमने? म्यू। और इस धातु की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक आवृत्ति हमने मानी है म्यू 0 या म्यू नॉट मानी है। ठीक है, तो देखो बेटा, यदि म्यू ज्यादा है म्यू 0 से, यदि म्यू ज्यादा है म्यू 0 से, तो क्या होगा? यानी इसका मतलब समझो, म्यू मान लिया हमने 70 और म्यू 0 हमने कितना मान लिया? 50 मान लिया। 50 से मान लेता है। यानी इस धातु की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? आवश्यक आवृत्ति कितनी चाहिए? 50। और आप दे कितने रहे हो? 70 की ज्यादा दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। यानी इस कंडीशन पर क्या होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। एक कंडीशन ये भी है, म्यू इक्वल है किसके? म्यू 0 के। म्यू इक्वल है म्यू 0 के, तो क्या होगा? यानी यहाँ पर इस धातु की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको आवृत्ति चाहिए वो कितनी है? 50। मान के चला कितनी है? 50। और जो आप प्रकाश दे रहे हो, ये कह दो विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी आवृत्ति भी कितनी है बेटा? 50। जितना चाहिए उतना दे रहे हो, तो भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस धातु की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। एक कंडीशन बेटा ये बनती है, म्यू का मान कम है इससे म्यू 0 से, म्यू 0 ज्यादा है, यानी आपको इस धातु की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवृत्ति चाहिए, आवश्यक आवृत्ति, वो कितनी है? 50। लेकिन आप विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी आवृत्ति कितनी है? 50 से कम।
प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बेटा नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो इस तरीके से भी, आप इसको लिख सकते हो, इन दोनों सम्मिलित रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब इसको आगे पढ़ते हैं बेटा। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। देखो इससे पहले एक बात समझो आप। एक मैंने आपको कल बताया था प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत में E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू होता है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में पढ़ाया था मैंने आपको। यानी आवर्ती आपको अगर दी हुई है तो आप क्या ऊर्जा निकाल सकते हो क्या? हाँ, आवर्ती के मान को h से गुणा कर दो, ऊर्जा निकल जाएगी। और h का मान हमें पता है कितना होता है। अब देखो बेटा, ये हमारा परमाणु है और ये हमारा नाभिक है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक पर होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश के बीच में लगता है आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बंधा हुआ है, इससे दूर नहीं रहेगा, इसने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। अब देखो, अब आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और आप यहाँ पे क्या डाल रहे हो? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी क्या डाल रहे हो बेटा? प्रकाश डाल रहे हो पे ना। तो देखो क्या होगा, मान के चलो आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो मान लो 50 है, लेकिन आप दे कितनी ऊर्जा रहे हो? 70। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए 50, लेकिन दे कितनी रहे हो? 70। तो इस 70 में से जो 50 ऊर्जा है वो तो क्या काम आएगी? इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए काम आएगी। यानी 70 की टोटल, 70 में से 50 क्या काम आएगी बेटा? 50 काम आएगी इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण लग रहा है उसको तोड़ने के काम आएगी। आकर्षण टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। और बची जो 20 है वो कौन सी ऊर्जा है? वो होगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। अभी ये जो टोटल है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा है जो 70 हमने ली है, इसको हम लिखते हैं h न्यू से। इससे लिखते हैं बेटा, इसको h न्यू से लिखते हैं। और ये जो 50 है, 50 क्या है? इलेक्ट्रॉन को और ये जो नाभिक है इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसको जो तोड़ने के लिए जो ऊर्जा है वो कितनी है? 50। इसको लिखते हैं h न्यू 0, h न्यू 0। और गतिज ऊर्जा पढ़ के आए हो, गतिज ऊर्जा को बोलते हैं 1/2 mv², 1/2 mv²। 70 का टोटल ही तो होगा, 70 बराबर क्या होगा? 50 प्लस 20। तो ऐसे आप लिख सकते हो उसको, h न्यू बराबर क्या होगा बेटा? h न्यू 0 प्लस 1/2 mv²। h न्यू बराबर होगा h न्यू 0 प्लस 1/2 mv²। एक बात और समझो, मान के चलो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको चाहिए ऊर्जा 50 और आप 50 ही ऊर्जा दे रहे हो, तो क्या होगा? 50 के 50 ही दे रहे हो तो क्या होगा? ये 50 ऊर्जा के काम आ जाएगी बेटा, इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसको तोड़ने के काम आ जाएगी। जैसे आकर्षण बल टूट गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, लेकिन अलग होते ही क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, गति नहीं करेगा, ये क्या तो चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, सिर्फ बैठ जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 50 का काम आएगा आपके इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए, और 20 से का काम आएगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति कर पाएगा, दौड़ पाएगा, चल पाएगा, घूम पाएगा। तो हमने आज ये पढ़ाया था प्रकाश विद्युत प्रभाव। कल भी हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में